Hello, students, and welcome you again after a long gap or after a long break. Good evening to all. Yes, Abhilash, good evening. Jay Mohan, Chandrapal, Ankit, Vivek, Tushar, Pratik, Abhishek Kashyap. Good evening to all. And Rakesh Patania also. We are meeting after a long time. Hopefully, सबने दिवाली enjoy किया होगा. ठीक है. And after this दिवाली celebrations, अब फिर से पढ़ने के मूड में आ जाओ. आपने जो बोला था दिवाली होमवर्क के लिए, मैं भी सेलिब्रेशन के मूड में चली गई थी, नहीं दे पाई होमवर्क. यस सोनिया, गुड इवनिंग. रुपेश, गुड इवनिंग टू ऑल. प्रदीप, पहले तो मुझे बताओ सबकी दीपावली थी कैसी. यस जयंत, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल. विवेक, गुड इवनिंग. चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ वर्ड पावर. पहले तो मुझे बता दो कि आई थिंक प्रेपोजिशन हम लोग कर रहे थे, और प्रेपोजिशन के कौन से पार्ट में थे, कहां मैंने एंड किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी. गुड इवनिंग चिन्मय. लास्ट पॉइंट कौन सा था. विवेक की मस्त, बहुत अच्छी दीपावली थी. वेरी गुड. झकास भी था. तरुण कश्यप इज झकास. ठीक है, झकास मस्त सब हो गया है. अब पढ़ाई के मूड में आ जाओ सब लोग. ठीक है, अब तो सारी छुट्टी, अब तो कोई छुट्टी भी नहीं है. ठीक है, नाउ लेट अस इन और एट. आई थिंक वी वर डूइंग प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हमने एट और इन किया था. मैम कल छठ पूजा है, क्लास होगी. यस कल क्लास होगी. अब कितनी छुट्टी चाहिए. छठ पूजा है. छठ पूजा से लौट के आपके आके आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो वर्ड पावर से स्टार्ट कर रही हूँ. एंड हैप्पी छठ टू ऑल माय स्टूडेंट्स फ्रॉम यूपी एंड बिहार. चलो वर्ड पावर से स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट विथ एड्यूलेशन. पहले तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बता दो कि मैंने जो आपको सब्जेक्ट वर्ब का जो शीट दिया है ना, उसे मैं क्लास में, ठीक है, लाइव वन बाय वन सेंटेंस को डिस्कस करवा दूं, या मैं उसके सिंपली आंसर्स दे दूं आपको. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहले वाला जो मटेरियल है ना उसमें सिर्फ आंसर लिखा हुआ है, वन का ए, टू का बी. पर अभी मैंने क्या किया है ना कि मैंने रीजन के साथ एक्सप्लेन किया है. ठीक है, वन का ए है तो क्यों है. तो जल्दी से मुझे बता दो कि क्लास में उसे डिस्कस कर दो एक एक क्वेश्चन को, कि सिर्फ आंसर दे दूं एक्सप्लेनेशन के साथ. पहले जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दो. अच्छा, प्रतीक ने बोला है डिस्कस कर, क्योंकि डिस्कस करने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है. मेरे हाथ में भी शीट रहेगा, आप लोगों के पास भी रहेगा. डिस्कस कर दूंगी तो कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, विवेक इज ऑल्सो टेलिंग कि डिस्कस कर दो. ओके, कल सब अपने अपने पास शीट को रखना. 80 क्वेश्चंस वाले शीट पहले 80 क्वेश्चंस वाले कर दूंगी. फर्स्ट 15 मिनट्स डिस्कस करके फिर आगे पढ़ाई करेंगे हम. चलो राकेश एंड ऑल, चिन्मा, एवरीबडी टेलिंग कि डिस्कस कर देंगे. ठीक है, वी विल डिस्कस इट. श्रीनिवास हैज ऑल्सो ज्वाइन. डिस्कस कर दो. आंसर दे दीजिए मोहित. मैम कल नहीं परसों. ये तो डिमांड कर करके अपना रूटीन बता रहे हैं सब. ठीक है, परसों कर दूंगी. आई थिंक कल सब छठ पूजा में बिजी रहेंगे. चलो अब वर्ड पावर से स्टार्ट कर रही हूँ. एड्यूलेशन. एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्यूलेशन. एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है. एड्यूलेशन, एड्यूलेशन वर्ड हो या एड्यूलेट हो, ठीक है, मतलब दोनों का सेम है. एडुलेट वर्ब है, और जितने भी शन शन वाले वर्ड्स है ये नाउन. सिर्फ डिफरेंस है नाउन और वर्ब का, मीनिंग दोनों का सेम है. टफ वाला भी मिल जाएगा. अभी थोड़ा सा रिसेंट करीब 1000 क्वेश्चन को मैंने सब्जेक्ट वर्ब का कंपाइल किया है, उसमें से और भी टफ टफ उठा के इस वीक के एंड तक मिल जाएगा. एडुलेशन का मतलब क्या होता है. एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी. ठीक है, एडुलेशन इन हिंदी इज नोन एज चापलूसी. इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, फ्लैटरी.
एडमिरेशन तो एक पॉजिटिव वर्ड है, एडमायर करना, किसी को अप्रिशिएट करना पॉजिटिव वर्ड है, बट फ्लैटरी गोज इन सेंस ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड है फ्लैटरी। इज राकेश, यू आर राइट, फ्लैटरी। और भी कुछ कुछ वर्ड बताओ। साइकोफेंसी, साइकोफेंसी का मतलब होता है चापलूसी। और चापलूस को क्या बोलते हैं? चापलूस इज नोन एज साइकोफेंट। साइकोफेंट वो व्यक्ति है, साइकोफेंट इज द पर्सन जो फ्लैटरी करता है, बट साइकोफेंसी उसकी चापलूसी वाली क्वालिटी है। ठीक है, और भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है साइकोफेंसी के। वी हैव द वर्ड कजोलरी, कजोल करना किसी को कोक्स करना, सबका मतलब है चापलूसी। होमेज नो चिन्मय, होमेज एक अलग वर्ड है। होमेज का मतलब तो, होमेज किस सेंस में जाता है? वो तो रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट के सेंस में जाता है। रिस्पेक्ट, ट्रिब्यूट, अपने कंट्री को होमेज पे कर रहे हो, वफादारी के सेंस में जाता है। ठीक है, होमेज इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड। यस, राकेश ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। फॉनिंग, फॉनिंग इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर फ्लैटरी। फॉनिंग, एफ ए, फॉन करना। एक इसका और वर्ड है ऑब्सीक्वसनेस, वेरी गुड वर्ड। इसका मतलब भी होता है चापलूसी, फॉनिंग। एक और बहुत खूबसूरत वर्ड है, दैट इज नोन एज ब्लैंडिशमेंट। ये सब आपके एग्जाम्स में आता है। ब्लैंडिशमेंट का मतलब भी है चापलूसी। अपलॉज नहीं, अपलॉज तो तारीफ करना हो, तारीफ करना और चापलूसी में, दोनों में डिफरेंस। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। चापलूसी नेगेटिव सेंस में चलो इसके एंटोनिम्स बता दो फटाफट। व्हाट कैन बी द एंटोनिम्स? ये तो किसी की चापलूसी करना। और एक वर्ड है कंडेम करना, निंदा करना, कंडेमनेशन, किसी को रिप्रोच करना, इंसल्ट करना, निंदा करना, किसी किसी की क्रिटिसिज्म करना। आपको याद होगा मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ओब्लोकोए। ये हमने रूट वर्ड में किया था। लोक का मतलब क्या है? लोक इज रिलेटेड टू स्पीक, किसी के खिलाफ, किसी के लिए निंदनीय वर्ड बोल रहे हो, दैट इज चापलूसी। चापलूसी का एंटोनिम है ये। क्रिटिसिज्म करना, निंदा करना, सेंश्योर करना, सबका मतलब है निंदा करना। डिनंसिएशन, सब निंदा के सेंस में जा रहे हैं। यस लक्ष्य, यू आर राइट, अब्यूज भी कर सकते हो, अब्यूज भी लिख सकते हो। चलो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। आई थिंक होपफुली सबने लिख लिया होगा। एडमोनिश, एक कल तक में एक का सारा वर्ड्स खत्म कर लेना। ठीक है, यस, व्हाट इज एडमोनिश? एडमोनिश करना मतलब डांटना, फटकारना। ठीक है, किसी को स्कोल्ड करना, डांटना। डांटने का एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, स्कोल्ड तो सबको पता है। एक है आपका वर्ड रेप्रीमांड, इसका मतलब भी है डांटना। इसका वर्ड है आपका चाइड करना।
ठीक है, किसी को रिब्यूक करना, नीचा दिखाना, डिक्राई करना, डांटना, फटकारना, निंदा करना, उस सेंस में डिक्राई करना, किसी को विलीफाई करना। रेप्रिमांडेड, यस मोहित यू आर राइट, रेप्रिमांडेड वर्ड हो सकता है। रेप्रिमांडेड, रेप्रिमांड करना क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, स्कोल्ड करना है, रिब्यूक करना, चाइड करना, किसी को रिडिक्यूल करना, डिराइड, डिक्राई, डिफाइल, नीचा दिखाना। इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है? इसके बहुत अच्छे अच्छे एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स जैसे अभी चिन्मय ने बोला था, आपने बोला था अपलॉज, अपलॉड, अपलॉड करना इज ऑल्सो तारीफ करना। तारीफ करने के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। एक वर्ड है एक्सटॉल, एक्सटॉल इज ऑल्सो तारीफ। वी हैव द वर्ड एनकोमियम, ये सब वेरी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स है। एक्सटॉल करना इज ऑल्सो तारीफ करना, एनकोमियम तारीफ करना। देन यू हैव द वर्ड इयोलोजाइज, पैनजराइज, सबका मतलब होता है तारीफ करना। यू हैव द वर्ड कमेंड करना, शी हैज डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब। कमेंडेबल मतलब तारीफ, सराहनीय, तारीफ, कमेंड करना। एग्जेम्पलरी, एग्जेम्पलरी को याद करो, एग्जाम्पल, उसने एक एग्जाम्पल सेटअप किया, मतलब कुछ अच्छा तारीफ वाला काम किया। यस, प्रेज नहीं लिखा मैंने, प्रेज एक इजी सा वर्ड है। क्यूडोज, कुडोज, तारीफ, शाबाशी देने के सेंस में। ये सब वर्ड नहीं लिखा है क्योंकि ये आपको पता है। अप्रिशिएट करना, किसी को अडोर करना, अप्रिशिएट, एडमायर, ये सब तो इजी वर्ड्स। एनकोमियम, ये सब याद रखना है। एनकोमियम, इयोलॉजाइज तारीफ, पैनजराइज कमेंड, एग्जेम्पलरी प्रेज। किसी को आप ये भी दे सकते हो, किसी को ग्लोरीफाई करना, बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बताना, तारीफ करना। मैग्नीफाई करना, बढ़ा चढ़ाकर बताना उसके बारे में, उसके तारीफ में। एक वर्ड आप और जा सकते हो, इलेट करना। ठीक है, इलेशन वर्ड आता है, फूला नहीं समाना, बहुत तारीफ करते हो एंड यू फील इलेटेड। यस पूजा, गुड इवनिंग। आई थिंक यू आर लेट, पूजा इज लेट टुडे। ये तो सारे तारीफ वाले वर्ड्स हो गए। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड इज अ डिफरेंट वर्ड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है वेरी एक्सीलेंट, वेरी गुड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, और तारीफ करना, ठीक है, तारीफ के लिए हम स्प्लेंडेड वर्ड, दूसरे की तारीफ करने के लिए स्प्लेंडेड यूज कर देंगे, बट स्प्लेंडेड कैन नॉट बी द एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ अपलॉड, तारीफ करना। यस, नोटेड। ओके, अभिषेक हैज फाइनली रिस्पॉन्डेड कि नोट कर लिया। चलो, ये तो इजी वर्ड है, ये तो सबको पता होगा। अपेक्स, अपेक्स तो सबको पता होगा, दैट इज अ वेरी इजी वर्ड। अपेक्स मतलब शिखर, सबसे टॉप, टॉप बोल सकते हो।
सबसे पीक, समिट, जैसे समिट होता है ना, G7 G8, समिट का मतलब है शिखर, सबसे टॉप, पीक, जेनिथ, पिनैकल, सबसे सुप्रीम, सर्वोच्च. You have the word paramount. You have the word ekme. Ekme is also important. Culminate is a ठीक है, culmination point जहां पे अब सस्पेंस खत्म होने वाला रहता, पीक पॉइंट. एकमे को याद कर लो लैक्मे से. लैक्मे तो सुना होगा. लैक्मे इंडिया का एक समय में, अभी भी है इंडिया में, एक समय में लैक्मे वाज द टॉप मोस्ट प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट. एकमे इज लैक्मे, एकमे. जेनिथ, जेनिथ मैंने लिख दिया है. जेनिथ हो गया, पैरामाउंट, टॉप, पीक. इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम जब भी आता है ना, एक वर्ड आएगा, नाडीर, बेस, बॉटम, प्लिंथ, नीचे के लिए यूज करते हैं. एक चीज और मुझे बताना था, मैंने इसके पहले आपको एक वर्ड करवाया, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. एक होता है अडोन और एक होता है अडोर. ठीक है, सिंपली एन और ई थोड़ा सा इधर उधर का डिफरेंस है. अडोन, अडोन करना मतलब क्या होता है? अडोन करना मतलब किसी भी चीज को डेकोरेट करना, किसी भी चीज को और ब्यूटीफाई करना. जैसे क्रिसमस में आप क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हो, अडोन करते हो. बट ये अडोर करना अभी जो मैंने लिखवाया था, अप्रिशिएट करना, किसी की तारीफ करना. ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होना, सॉरी, दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना. अडोन एंड अडोर आर टू डिफरेंट थिंग्स. साइड में लिखते जाना. दिस ऑल दीज वर्ड्स विल हेल्प यू इन फिल अप द ब्लैंक्स एज वेल. जैसे आपको कभी कभी ये वर्ड कंफ्यूज होता है, आप वर्ड लिखते हो अप्रेज और एक वर्ड होता है अपराइज. बस ए एक्स्ट्रा है यहाँ पे, बट दोनों वर्ड के मीनिंग में काफी डिफरेंस है. एनीबडी ऑफ वन ऑफ यू, अप्रेज का मतलब क्या होता है? जैसे कंपनी वगैरह में अप्रेजल होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रेज? अप्रेजल होता है ना, मूल्यांकन बोलते हैं. अप्रेजल मीन्स यू इवेलुएट, यू अप्रेज अ पर्सन. इवेलुएट करना मतलब जज करना, मूल्यांकन करना. और ये अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म, सूचित करना. अप्राइज के साथ हमेशा एक प्रेपोजिशन आता है, दैट इज ऑफ. आई वॉज अप्राइज्ड ऑफ द फैक्ट. कुछ कुछ वर्ड्स है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है. यस मोहित, यू आर राइट. इवेलुएट, असेस. यस, यू आर राइट. असेस भी बोल सकते हो, असेस करना, इवेलुएट करना. वन मोर वर्ड कैन कंफ्यूज यू, यहां लिख सकते हो, एक्सटॉट. ये हमारा आया हुआ है फिल अप द ब्लैंक्स में, आप देखना 2017 में आया है एक्सटॉट और ये एग्जॉट. थोड़ा सा डिफरेंस देखना, एच और टी का. चलो मुझे बताओ, एनलाइटन, लक्ष्य, एनलाइटन इज अ डिफरेंट वर्ड. किसी को एनलाइटन करना वो तो अलग वर्ड है. अपने सोल को एनलाइटन करते हो, पुनः ज्ञान देते हो, जीवित करते हो. दैट इज अ डिफरेंट वर्ड. एनलाइटन वर्ड कहां से बोल दिया? चलो मुझे एक बार आंसर बता दो, एक्सटॉट और एग्जॉट, दोनों में से किसी का मीनिंग पता हो किसी को? बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और जिसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं. आज तो लग रहा है दिवाली हैंगओवर अभी खत्म नहीं हुआ. आज सब लेजी, लेकाडाइसिकल, लिस्टलेस, लेथार्जिक, रिग्रेसिव सब बन के बैठे हुए हैं. थ्रेट. यस राकेश, यू आर राइट. ठीक है, पहला वाला का मीनिंग है ना एक्सटॉर्ट. एक्सटॉर्ट वर्ड का मतलब होता है एक्सटॉर्शन,
एक्सटॉर्शन वर्ड से सुना बना है। एक्सटॉर्शन सुना होगा, जिसे हिंदी में हम फिरौती बोलते हैं, एक्सटॉर्शन मनी। एक्सटॉर्ट करना मतलब किसी को थ्रेटन करना, धमकी देना, ठीक है, किसी को थ्रेटन करना। एंड यस सोनिया, यू आर ऑल्सो राइट। और एग्जॉर्ट करना इज एनकरेज करना, ठीक है। सो ये एग्जॉर्ट किसी को प्रमोट करना, स्टूडेंट्स अपने टीचर अपने स्टूडेंट्स को एग्जॉर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। और ये तो धमकी देना, टीचर तो कभी अपने स्टूडेंट को धमकी नहीं दे सकते हैं। और अभी ये थ्रेटन वर्ड जहां पे आ गया है ना, यहां से एक और चीज आपके एग्जाम में जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैसे एक वर्ड होता है, ये सब वर्ड्स आपको ध्यान रखना है ताकि आप फिलअप्स क्लोस्टेस जब भी बनाओ ना, तो यू पीपल डोंट गेट कंफ्यूज। एक वर्ड होता है थ्रेट और एक वर्ड होता है थ्रेटन, ठीक है। थ्रेट वर्ड है और थ्रेटन वर्ड है। एनी वन ऑफ यू, आप मुझे बता सकते हो थ्रेट और थ्रेटन में क्या डिफरेंस है? और लेकाडाइसिकल नहीं बनना है, सुस्त नहीं बनना है, हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियस डिलीजेंट बन के जवाब देना है आंसर। सब ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हो, लग रहा है कि इतने दिन बाद मुझे पहचान ही नहीं रहे हो। यू पीपल बी लाइवली, लाइवली होना है, विवाशियस होना है, एंथुजियास्टिक होना है, फर्वेंट होना है, सबका मतलब है उत्साहित। चुपचाप बैठे हुए हैं, सब छापने में बिजी है। चलो मुझे बताओ थ्रेट और थ्रेटन में क्या डिफरेंस? थ्रेट का मतलब है डेंजर, और थ्रेट क्या है? एक नाउन, ठीक है। डेंजर एक नाउन है, और थ्रेटन करना ना, यस लक्ष्य यू आर राइट, एक नाउन है और एक वर्ब है। और थ्रेटन क्या है? वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब है धमकी देना। और एग्जाम में क्या करते हैं ना, ऐसा दे देंगे, ही थ्रेटेड मी या ही थ्रेटेंड मी, ये वर्ब है, और वर्ब का तो पास्ट टेंस बनता है। बट ये थ्रेट नाउन है, और नाउन में ईडी लगा के पास्ट नहीं बनता है, तो थ्रेटेड कोई वर्ड होता ही नहीं है। वर्ड क्या होता है? थ्रेटेंड। चलो अब मैं रब कर दे रही हूँ। एब्ल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्ल्यूशन? एब्ल्यूशन का बताओ हिंदी। एब्ल्यूशन का हिंदी इज नोन एज शुद्धिकरण, किसी चीज को शुद्ध करना, दैट इज नोन एज क्लीनिंग। यू कैन ऑल्सो से क्लेंजिंग, वॉशिंग। बट सबका मतलब है सब क्लीन करना, साफ करना, बट दिस गोज इन सेंस ऑफ रिलीजियस, ओके, रिलीजियस शुद्धिकरण। जैसे द हिंदूज एंड ऑल ना, हाउ डू दे गेट शुद्ध? दे टेक अ होली डिप इन द गंगा, गंगा नदी में नहा के शुद्धिकरण कर लिया। अगेन क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस में भी एक शुद्धिकरण का प्रोसेस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का मतलब, यस राकेश यू आर राइट, रिचुअल, रिचुअल बात, यस, दैट इज इन ऑर्डर टू प्यूरिफाई योर सोल। इसे आप बोलते हैं ना प्यूरिफिकेशन, परगेट कर रहे हो, शुद्धिकरण के सेंस में। और इसका एंटोनिम्स आप लिख सकते हो, किसी चीज को और भी पल्यूट कर रहे हो, कंटेमिनेट कर रहे हो।
एडल्टरेट कर रहे हो, खराब कर रहे हो, किसी चीज को और टेंट कर रहे हो, कलंकित कर रहे हो, टेंट। आई थिंक मैंने एस्ट्यूट कर दिया है। एस्ट्यूट का मतलब, जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड कर दो, एस्ट्यूट हो गया। एस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत कनिंग। हैव आई डन एस्ट्यूट? एस्ट्यूट हो गया, एक बार बता दो। और थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करना है, डोंट बिकम ट्यूबलाइट्स, यू हैव टू बी सीएफएल और हैलोजन लाइट्स की तरह रिस्पॉन्ड करो। ट्यूबलाइट की तरह धीरे धीरे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, जल्दी से मुझे बता दो, हो गया है? एस्ट्यूट ये वर्ड हुआ है कि नहीं? इंपॉर्टेंट वर्ड है। 2 दिन के अंदर जल्दी से चाह रही हूँ ए वाला वर्ड्स खत्म हो जाए। नो मैम, ये सौरभ ने रिस्पॉन्ड किया है। नो, लेट अस स्टार्ट। एस्ट्यूट, नॉट डन, नॉट डन, यस। चलो कर लेते। अब मुझे मिल गया जवाब, आप लिखना शुरू करो। एस्ट्यूट मीन्स वेरी कनिंग, वेरी शातिर। दे आर वेरी कनिंग टाइप ऑफ पीपल। ओके, जिसे हम बोलते हैं ना, जो प्लान्स बना बना के दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, धोखा देते हैं, जिसे हम, एक बहुत अच्छा सा वर्ड है इसका, आर्टफुल। आपको लगेगा ना कि ये आर्टफुल, फुल कुछ देख के पॉजिटिव वर्ड लगेगा। आर्ट का मतलब आप सोचोगे कला, फुल इस कला से भरा हुआ कोई अच्छा होगा। आर्टफुल इज वेरी शातिर लोग होते हैं जो प्लान्स बना के दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। दे आर वेरी धूर्त, बहुत चालाक। जिसे हम बोलते हैं स्कीमिंग, जिसे बोलते हैं क्राफ्टी, विली, स्लाई, वल्पाइन। बोलते हैं ना लोमड़ी की तरह चालाक है, दैट इज वल्पाइन। नहीं, डेफ्ट, डेफ्ट तो अच्छा वर्ड है। डेफ्ट तो पॉजिटिव सेंस में जाता है। ओके, डेफ्ट का मतलब तो होता है वेरी निपुण किसी चीज। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लेवर एंड कनिंग? सी, क्लेवर हैज अ पॉजिटिव कोनोटेशन, क्लेवर पॉजिटिव सेंस में जाता है। बट ये कनिंग इज नेगेटिव। चालाक में भी धूर्त टाइप वाले चालाक, नेगेटिव है। दे आर स्लाई, आर्टफुल, स्कीमिंग, क्राफ्टी, विली, कनिंग, स्लाई। इसका एंटोनिम क्या होगा? ये तो सीधे साधे लोग हैं जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। गाय की तरह सीधा है, दैट इज बोवाइन। दे आर आर्टलेस, दे आर वेरी इनोसेंट, दे कैन इजिली बी चीटेड। नाइफ, दे आर वेरी इनोसेंट, जिसे आसानी से आप बेवकूफ बना सकते हो। एक बार ये भी देख लेना, ये नेव और ये नाइफ, ये भी आपको कंफ्यूज करेगा। ये नेव स्काउंड्रल, ये नेव का मतलब है स्काउंड्रल। स्काउंड्रल का मतलब होता है बदमाश। क्रेडुलस भी डाल सकते हो, जो आसानी से किसी की बात पे आके बेवकूफ बन जाते हैं। आई थिंक क्रेड वाला वर्ड हमने किया है। क्रेड वर्ड जहां से भी, क्रेड वर्ड जहां से भी रिलेटेड, वो किससे रिलेटेड है? बिलीफ से, जो किसी की बात पे भरोसा कर लेते हैं। यस, कैंडिड इज अ डिफरेंट वर्ड। सौरभ ने आंसर दिया, कैंडिड तो बहुत बोल्ड लोग होते हैं। ठीक है, दिस पीपल आर वेरी बोल्ड, दे आर वेरी फियरलेस, निर्भीक, जो किसी से नहीं डरते, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड। यस राकेश, यू आर राइट, क्रेडुलस आप बोल सकते हो। हाँ, ये नाइफ का मतलब होता है बहुत इनोसेंट, सीधे साधे लोग जिसे आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। बट ये नेव का मतलब है स्काउंड्रल। व्हाट इज स्काउंड्रल? स्काउंड्रल का मतलब होता है बहुत बदमाश। बदमाशी नहीं, साथ में धोखेबाज भी है वो। स्केपगोट, स्केपगोट थोड़ा मोहित, स्केपगोट थोड़ा अलग हो गया। स्केपगोट मतलब वही बलि का बकरा बनाना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पहले तो मुझे एक बार बता दो, दीपावली की जो 1 वीक की छुट्टी थी, उसमें वर्ड पावर का कॉपी खुला था या ग्रामर का कॉपी वगैरह खोला था कि नहीं? क्योंकि विंटर आ गया है ना, थोड़ा सा कॉपी खोल के धूप दिखाने की जरूरत तो पड़ेगी। तो थोड़ा कॉपी वगैरह एक बार थोड़ी ईमानदारी के साथ बता दो।
ऑनेस्टी के साथ कि इस वीक में आपने पढ़ा था, पढ़ाई वगैरह की थी? कि दीपावली में वैसे भी सेलिब्रेशन था, बट ठीक है, अब पढ़ लेना है थोड़ा। सब क्रेड, इतने सारे रूट्स किए, इतने सारे वर्ड्स किए। आई वंडर वेदर पढ़ते भी है या याद रखा है कि नहीं। जब सामने मुझे दिखते रहते ना तो उठा उठा के मैं पूछ के कंफर्म कर लेती, बट यहाँ तो इतने दूर बैठे हो आप लोग। अच्छा, मोहित ने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया है कि मैंने नहीं पढ़ा, नो। चलो मोहित, आई अप्रिशिएट योर सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड ईमानदारी। बहुत स्मार्टली बोल दिया है, नो। चिन्मय ने बोला मैथ्स और जीएस किए, पढ़ो मैथ्स और जीएस। 2 साल बाद जब आत्मा जागेगी तब इंग्लिश पढ़ना। ये श्रीनिवास ने बहुत अच्छा कुछ पॉजिटिव आंसर दिया है। सब्जेक्ट वर्क फिनिश्ड 2 वर्कशीट्स। नो डाउट परसों से हम डिस्कस भी कर लेंगे। जहां जहां पे प्रॉब्लम्स हो यू कैन आस्क। विवेक ने भी बहुत ईमानदारी दिखाई है। सोनिया ने बोला थोड़ा रिवाइज कर लिया। थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया है। चलो इसको लिख लिया होगा। हो गया वर्ड पावर। अब हम चलते हैं प्रेपोजिशन पे। कल हम एक क्लोज टेस्ट भी करेंगे। एंड इस वीक में हमें 2 चीज और कवर करना है। अच्छा, मोहित ने बोला आप कंटिन्यू करूंगा, ओके। इस वीक में हमें 2 चीज और करना है। क्लोज टेस्ट तो हमने किया है 2-3। वी विल डू पैसेज एंड विल डू दिस पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस सेंटेंस अरेंजमेंट। वी वर डूइंग प्रेपोजिशंस। ठीक है, हमने प्रेपोजिशन स्टार्ट किया था। और प्रेपोजिशन में भी हम कर रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। और प्लेस में भी आई थिंक लास्ट क्लास हमने किया था एट और इन। डेफिनेट जगह के लिए, एग्जैक्ट जगह के लिए क्या यूज करते हैं? एट। और इन इज फॉर लार्जर एरियाज। और हमने बहुत सारे सेंटेंसेस भी किए, कहीं कहीं वर्ड के साथ साथ प्रेपोजिशन भी बदलते रहता है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास कवर किया था। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कंटिन्यू करें। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ ऑन एंड अपॉन। अभी हम कर रहे हैं, जैसे आपके मन में आएगा ना ऑन मंडे। यहाँ का ऑन क्या बता रहा है? टाइम। तो ये कौन सा प्रेपोजिशन है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। बट हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम नहीं कर रहे हैं, वी पीपल आर डूइंग प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। तो यहाँ ऑन को किस सेंस में यूज करेंगे? प्लेस के सेंस। नाउ कम टू अपॉन। ये वो वाला अपॉन नहीं है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, वो तो एक फ्रेज है, वो अलग अपॉन है। यहाँ हम अपॉन को यूज कर रहे हैं एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। नाउ टेल मी एनी आइडिया, बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन। ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, थोड़ा सा ऑन और अपॉन में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा सेंटेंस दे रही।
चलो सेंटेंस मैंने लिखा है, इससे पहले क्लियर करके फिर डेफिनेशन लिखेंगे। यस, जयंत ने बोला ऑन इज यूज फॉर स्टैटिक एंड अपॉन इज यूज फॉर ट्रांजिट स्टेट। ये ट्रांजिट क्या होता है? ट्रांजिट और स्टैटिक का उल्टा ट्रांजिट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिट? स्टैटिक तो चलो बॉडी इज एट रेस्ट, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ओके। और ट्रांजिट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड। चलो, बट यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर जयंत, यू आर राइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन? ऑन में द बॉडी इज एट रेस्ट, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, पहले से कोई भी चीज रेस्ट पे स्थिर है, ठीक है। दिस इज, यस यू आर राइट, दिस इज स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन में, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। और अपॉन में क्या हो रहा है ना कि पहले मूवमेंट होता है, ठीक है। द बॉडी इज एट, ये थोड़ा सा लिख लो, द बॉडी इज एट रेस्ट, ऐसा लिखो, द बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस बट एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज सतह से सटा हुआ है, जैसे ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर टेबल पे है, हिलडुल नहीं रहा है, डस्टर पहले से टेबल पे है, तो आई से ना द डस्टर इज ऑन द टेबल। बट ये डस्टर अगर गिर के तब जाके टेबल से सट रहा है, तो व्हाट विल आई से? दैट इज अपॉन। तो ऑन का मतलब भी पर है, अपॉन का मतलब भी ऑल्सो इन हिंदी इज पर। बट यहाँ पे जो भी बॉडी है ना, पहले से सतह से कॉन्टैक्ट में सटा हुआ है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट पे। बट अपॉन में क्या होता है? फर्स्ट मूवमेंट एंड देन द बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। पहले मोशन होता है, पहले मूवमेंट होता है, कोई गति होती है, और फिर कोई चीज सतह से कॉन्टैक्ट में आता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन। यस रिमाश, यू आर राइट कि अपॉन में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, बट ऑन में स्टैटिक है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं। यस, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल या अपॉन द टेबल। बुक पहले से टेबल पे पड़ा हुआ है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, और कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो व्हाट विल यू यूज व्हेन देयर इज नो सेंस ऑफ मूवमेंट? कहीं भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज स्टैटिक, देन विल यूज ऑन। बट सी द वर्ड फेल, द बुक फेल, बुक गिर के तब जाके टेबल पे आ रहा है, सो दिस फेल वर्ड इज डिनोटिंग मूवमेंट, एंड मूवमेंट के साथ विल यूज अपॉन। द कैट वॉज सिटिंग ऑन और अपॉन द चेयर, कैट पहले से चेयर पे बैठी हुई है, कोई हिलना डुलना नहीं हो रहा है, नो मूवमेंट, दैट इज ऑन। बट द कैट जम्प्ड, जंप करके तब चेयर पे आ रही, सो दिस जम्प्ड वर्ड इज डिनोटिंग मूवमेंट, और जहां भी मूवमेंट हो रहा है यूल यूज अपॉन। अगेन यू हैव द वर्ड पाउंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाउंस? पाउंस मीन्स झपट्टा, ठीक है, स्प्रैंग ओवर, स्प्रैंग ऑन, झपट्टा। तो पाउंस के साथ भी मूवमेंट हो रहा है, इसके साथ ऑल्सो अपॉन। यस सौरभ, यू आर राइट, ऑन अपॉन, ऑन अपॉन, अपॉन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, ओवर, अंडर, बिलो, अबव, ये सारे वर्ड्स के बीच का डिफरेंस करते हैं।
पुट योर पेन्स डाउन, अभी कुछ भी लिखोगे नहीं, पहले थोड़ा समझ लो। ठीक है, ओवर, इफ आई आस्क यू ना, एक तो ओवर, ओवर का बहुत सारा मतलब हो सकता है। जैसे मैंने बोला एग्जाम इज ओवर, एग्जाम इज ओवर मतलब यहाँ ओवर किस सेंस में, खत्म के सेंस में, फिनिश, एग्जाम खत्म हो गया। द राशन इज ओवर, यहाँ ओवर सेंस, ओवर के सेंस, खत्म के सेंस में। फिर मैंने बोला ओवर एज, ओवर एज का मतलब क्या है, एज से ज्यादा, अंडर एज, एज से कम। ओवर का बहुत सारा मतलब हो सकता है, बट यहाँ को हम किस सेंस में लिया है, मैंने ओवर को लिया है इन सेंस ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसका मतलब क्या निकलेगा, ऊपर। हियर वी आर डूइंग प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, अभी हम जो भी प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं वो प्लेस से रिलेटेड है। तो एग्जाम इज ओवर वाला सेंस नहीं आएगा, यहाँ तो ओवर खत्म के सेंस में, बट यहाँ हम ओवर चलेंगे ऊपर के सेंस। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अबव, तो यू विल से ना कि हिंदी अगर जाते हैं तो ओवर ऑल्सो मीन्स ऊपर और अबव ऑल्सो मीन्स ऊपर, अंडर ऑल्सो मीन्स नीचे और बिलो इज ऑल्सो नीचे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, एनी वन ऑफ यू बताओ मुझे थोड़ा। इससे हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस करने हैं हमें। एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अबव? ऐसे तो हिंदी करोगे तो दोनों का मतलब है ऊपर। इफ यू गो बाय द बाइलिंगुअल बुक्स ना, हिंदी वाले बुक्स में देखोगे तो वो लिख देते हैं ओवर का मतलब होता है ऊपर और अबव का मतलब होता है के ऊपर, बट सेंस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों। सौरभ ने बोला फॉर ग्रेट हाइट यूज अबव, ग्रेट एक्सटेंट। ये सेंटेंस में कहां से पता चलेगा कि हाइट बहुत कम है या ज्यादा है? यस मोहित, आपने बोला यूट्यूब पे डालने के लिए, और सैटरडे को मैंने डाला भी था, बट हमारे जो वीडियो वाले रिकॉर्डर है ना, उन्होंने साउंड ही नहीं डाला उस, तो वो सारा वीडियो वेस्ट हो गया था क्लोज टेस्ट। देयर इज अ, क्या लिखा, ओवर द ब्रिज टी इज अबव द टेबल। अच्छा, आशीष ने बोला है टी इज अबव द टेबल, ओवर द ब्रिज। अच्छा, मोहित ने बोला मैम एक बार रिपीट करो, एक बार रिपीट कर दो ओवर और अभी सब मैं रिपीट करूंगी, बट मुझे थोड़ा सा आप लोग से आंसर जानता था। यस, सृष्टि ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया है, डायरेक्ट और वर्टिकल के लिए ओवर है। यस सृष्टि, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर। सी, कोई भी चीज, पहले ध्यान से सुनोगे आप डिफरेंस, कोई भी चीज आपसे कितना ऊपर है, या तो आप उसकी हाइट लोगे या तो उसकी लेवल लोगे। एक बार पहले ये समझ लो, वर्टिकल लाइंस तो सब जानते हो, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल लाइंस जिसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग लाइंस। एंड व्हाट आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको स्लीपिंग लाइंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। और वर्टिकल, जो भी चीज वर्टिकल है, सपोज मैंने बोला कि मेरे सिर के ऊपर एक फैन है, तो ये जो फैन है ये मेरे सिर से कितना ऊंचा है, मैं उसकी क्या लूंगी, मैं उसकी हाइट लूंगी या लेवल लूंगी। और जनरली क्या करते हैं कि हम हाइट के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं, और जो चीजें फैली हुई है, ठीक है, जो चीजें फैली हुई है उसकी हम क्या लेते हैं, लेवल। फैली हुई चीजों की लेवल लेते हैं, और जो चीजें फैली हुई नहीं है, एक ही जगह है, उसकी क्या लेते हैं, हाइट। हाइट के लिए वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं, और फैली हुई चीजों को हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका हम लेवल लेते हैं। और ये जो ओवर है ना, जो फैन है ये मेरे हेड से कितना ऊंचा है, मैं क्या लूंगी इसकी, फैन मेरे हेड से कितनी ऊंचाई पे है, मैं इसका हाइट लूंगी या लेवल लूंगी। फैन तो फैला हुआ ना नहीं है, ना ही मेरा हेड फैला हुआ है, तो मैं इसकी लेवल नहीं लूंगी, और मैं उसकी क्या लूंगी, हाइट। और हाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओवर। ठीक है, पानी का जो लेवल है मेरे सिर से कितना ऊंचा है,
ऊंचा है या कितना नीचा है। अभी हम ऊंचे की बात कर रहे हैं, पानी का जो लेवल है मेरे सिर से कितना ऊंचा है, तो हम पानी का क्या लेते हैं, पानी की जनरली क्या ली जाती है, लेवल। पानी का हाइट नहीं लेते, पानी फैला हुआ है, पानी की लेवल ली जाती है, और लेवल के लिए हम क्या यूज करते हैं, अबव। तो ओवर का मतलब भी है ऊपर, और अबव का मतलब भी है ऊपर, बट ओवर इज वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब कैसा, हाइट वाइज। और अबव का मतलब भी वो होता है ऊपर, बट वर्टिकली नहीं, दैट इज लेवल वाइज, हॉरिजॉन्टली। कोई भी चीज कितना ऊपर है, जब हम उसका लेवल लेते हैं तो क्या यूज करते हैं, दैट इज अबव। और एक चीज और है, सृष्टि ने सही आंसर भी दिया कि जो चीजें आपके डायरेक्टली ऊपर है, जैसे ऊपर में मैं वो भी ऊपर बोल सकती हूँ, वहां भी ऊपर बोल सकती हूँ, बट जो चीजें डायरेक्टली ऊपर है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। ये लिखा टी इज अबव द टेबल। ये तो मैंने ऊपर के सेंस में लिखा है, ओवर का मतलब भी ऊपर, अबव का मतलब भी ऊपर, बट ओवर इज हाइट वाइज ऊपर, और अबव इज लेवल वाइज ऊपर। अब आ जाओ अंडर, अंडर का मतलब नीचे, और बिलो का मतलब भी नीचे। सपोज कोई चेयर के नीचे कैट बैठी हुई है, और जो कैट है वो चेयर से कितना नीचे है उसका क्या लोगे आप, लेवल तो नहीं लोगे, कैट चेयर से कितना नीचे है उसका क्या लोगे, हाइट लोगे। और हाइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, द कैट इज बिलो द टेबल नहीं, वो द कैट इज अंडर द टेबल। तो ये भी होता है वर्टिकली, बट ये किस सेंस में, दिस इज इन सेंस ऑफ डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये नीचे के सेंस में, ये भी हाइट वाइज है, बट किस सेंस में, नीचे के सेंस में। बिलो का मतलब भी होता है नीचे, बट दिस इज हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स। हॉरिजॉन्टली कोई भी चीज, पानी का लेवल आपके सिर से कितना नीचे है उसका क्या लोगे आप, लेवल ही लोगे। जैसे आप बोलते हो ना अबव सी लेवल, बिलो सी लेवल। पहले तो मुझे बताओ ये क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मैं एक बार फिर समझा दूंगी, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, उसके बाद मैं सेंटेंस देना शुरू करो। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। यस, मोहित ने बोला था, मैम एक बार रिपीट कर दो, ओवर अंडर अबव। यस मोहित, काइंडली रिस्पॉन्ड वेदर द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर एंड और नॉट। राकेश ने बोला क्लियर है। अब राकेश और के साथ साथ मोहित बताओ आप, इज इट क्लियर और नॉट। अंडरस्टूड श्रीनिवास। यस, इट विल बी मोर क्लियर इफ आई गिव यू द एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर हो जाएगा। लेट अस कंटिन्यू विद सम एग्जांपल्स। इसमें बहुत सारे डिस्कशंस करने। अच्छा, मोहित ने बोला है वंस मोर, ओके। चलो पहले एग्जांपल लिख लो, उसके बाद बताती हूँ। लग रहा है मैं जब समझा रही हूं ना तो आपका ध्यान कहीं और है, कुछ और काम कर रहे हो। चलो ठीक है, एक बार मैं और क्लियर करती हूँ। समझा रही हूँ कि बगल में कुछ व्हाट्सएप वगैरह ऑन किया होगा।
पहले इसको लिखो, आई विल गिव यू मोर सेंटेंसेस, सेंटेंस से इट विल बी मोर क्लियर. चलो लिख लिया है, लेट अस स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. ठीक है मोहित, नो नीड टू वरी, आप थोड़ा सा सेंटेंस देखो, इट विल बी क्लियर. द फैन इज ओवर या अबव माई हेड. नंबरिंग कर देते, फटाफट मुझे आंसर दे दो. अब मैंने नंबर भी कर दिया. जो सौरभ इज सो फास्ट. ओवर अंडर, सौरभ का आंसर है ओवर, अंडर, ओवर, अबव, बिलो. लेट मी चेक, पहले मुझे और भी आंसर्स आ जाने दीजिए. अबव, नितेश, फाइनली नितेश हैज कम. ओवर. नितेश ने क्या आंसर दिया? सेकंड का अंडर दिया है. अच्छा, फर्स्ट का ओवर दिया है. ठीक है, आगे और बताओ. मोहित ने ओवर आंसर दिया है. सृष्टि ने अबव, अंडर, ओवर, अबव, अंडर, ओवर, अबव, बिलो. सृष्टि, सौरभ, सबका आंसर्स करेक्ट है. श्रीनिवास, ओवर, अंडर, अबव, ओवर, ओवर, अंडर, ओवर, अंडर, अबव, अबव. Yes, श्रीनिवास इज ऑल्सो करेक्ट. चलो नाउ लेट अस स्टार्ट. द फैन इज ओवर माई हेड. फैन मेरे हेड से कितना ऊंचा है? ओके किस हाइट पे फैन कितना ऊंचा है? क्या लोगे ना, मेरा ना हेड फैला हुआ है ना फैन फैला हुआ. कितना है, कितना ऊपर है इसकी, क्या लोगे आप? हाइट लोगे, और हाइट के लिए भी यूज ओवर. कैट टेबल से कितने नीचे है, क्या लोगे आप? हाइट लोगे. हर हाइट के लिए क्या यूज करते? द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड या अबव माई हेड. जब एरोप्लेन आपके सिर से चला गया, जब वो आपके सिर के ऊपर था, तो आप एरोप्लेन और अपने सिर की क्या ले रहे थे? हाइट ले रहे थे, और हाइट के लिए भी यूज ओवर. वी आर फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स. आप बादलों के, यस जगमोहन, ओवर, अंडर, अबव, अबव. अच्छा, ओवर, अंडर, अबव, अबव, ओवर, अंडर, अबव, अबव. यू आर फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स या अबव द क्लाउड्स. आप बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, और जो आसमान में बादल है, ठीक है, जो आसमान में बादल है वो पूरा फैला हुआ है, और फैली हुई फैली हुई चीजों की क्या लेते हैं? लेवल. और लेवल के लिए व्हाट वी विल यूज? लेवल के लिए भी यूज अबव. होराइजन, व्हाट इज होराइजन? होराइजन को हिंदी में क्षितिज बोलते हैं. होराइजन इज द लाइन वेर द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट. ठीक है, होराइजन वो लाइन है जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं. मिलते नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है, अपीयर करता है. और लाइन है हमारा जो अर्थ है वो भी फैला हुआ है, अर्थ की भी लेवल है, स्काई की भी लेवल है, तो क्या हो जाएगा उसका? इट्स बिलो. लेवल के लिए क्या यूज करते हैं? बिलो. और भी सेंटेंसेस दे रही हूँ, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड यस. मोहित ने थर्ड पूछा है. थर्ड, द एरोप्लेन फ्लू. एरोप्लेन मेरे हेड के ऊपर से चला गया. जब एरोप्लेन आपके हेड के ऊपर था, जब आप क्या ले रहे थे? लेवल तो नहीं ले रहे थे, हाइट ले रहे थे. और हाइट के लिए व्हाट विल यू यूज? हाइट के लिए विल यूज ओवर.
लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल. शुड आई रब दिस? कर दो इसे रब? लिख लिया होगा, छाप लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. और एक चीज और स्टूडेंट्स, पूजा ने बोला मैम रिपीट द फोर्थ वन. रिपीट द फोर्थ एग्जाम्पल. वी आर फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स. ओवर ही आंसर है. आप बादलों के ऊपर उड़ रहे हो. ठीक है. जो बादल है वो आसमान में फैला हुआ है और आप इसके ऊपर उड़ रहे हो. और फैली हुई जो चीजें होती है ना वो हॉरिजॉन्टल है और उसकी लेवल है. और लेवल के लिए हम क्या, अच्छा मैंने क्या लिखा था, अबव. अबव भी था ना. और फैली हुई चीजों के लिए क्या होता है? अबव. अबव द क्लाउड्स. आई थिंक पूजा इट्स क्लियर. यस, वन मोर स्टूडेंट्स आई वांटेड टू टेल यू पीपल की जैसे यूट्यूब पे भी कुछ कुछ वीडियोस लोड हो रहे हैं. यहाँ पे तो मैं आपको पूरा कोर्स पढ़ाऊंगी, बट जहां से जो भी आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल रहा है ना, तो उसे अवेल करो. ठीक है. यूट्यूब पे पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, अभी यूट्यूब पे उन्होंने आई थिंक टुडे सैटरडे वगैरह को एक नाउन चैप्टर का डाला है जहां पे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है. ठीक है. आप देखा है कि नहीं, नाउन का एक पार्ट है उसे देखना आप, जहां पे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है. जैसे बच्चे रट के रखे हैं ना कि 100 मिलियन, बच्चों ने ऐसा रट के रखा हुआ है कि जब भी सेंटेंस में 5 6 आ गया ना तो उसके बाद सिंगुलर होता है. जैसे 500 रुपीज नहीं होगा. ठीक है. होना क्या चाहिए, 500 रुपीज. ये वाला नाउन के इस पार्ट में बच्चे परेशान रहते, कंफ्यूज रहते. तो आप थोड़ा सा यूट्यूब पे ये सब देखना, इसका एक वीडियो डला हुआ है. ठीक है. आपने बोला कि 500 रुपीज नहीं होगा, 500 रुपीज होगा. ठीक है. बच्चे से मैंने पूछा ऐसा क्यों, कि हमने तो पढ़ा है कि किसी भी वर्ड के पहले ना 5 6 आ गया तो उसके बाद वाला नाउन प्लूरल हो जाएगा. ऐसा नहीं है. मैंने लिखा 5, 5 बॉयज. ये देखो यहां तो मैंने 5 के साथ प्लूरल लगाया, बॉयज किया, बट यहाँ 5 के साथ सिंगुलर रखा है. तो ऐसे रटना नहीं है. यहाँ बॉयज क्या था, बॉयज नाउन है. कितने बॉयज, 5. और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं. बट यहाँ देखो 500 रुपीज, यहाँ जो रुपीज क्या है वो नाउन है. कितने रुपीज, 500. और ये पूरा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है. तो एक बार आप देखना, इस पे बहुत सारे कम से कम 15 सेंटेंसेस डाले हुए. तो सब जगह से पढ़ना है, यूट्यूब से भी पढ़ना है, यहाँ तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे भी पढ़ना है. ठीक है. तो आई थिंक यू पीपल हैव द टाइम, यूट्यूब पे तो देख सकते हो, छोटे छोटे वीडियोस है. अब तो दिमाग में आ रहा होगा कि कितना पढ़े. एक तो यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर यूट्यूब पे भी मैं पढ़ने के लिए बोल रही हूँ. समटाइम्स टीचर ना कभी कभी क्लासरूम ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, कुछ चीजें स्किप हो जाती है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. यहाँ की चीजें कुछ स्किप हो गई, क्लासरूम में मिल जाएगा. तो मैं तो सिर्फ आप लोग को एडवाइज ही कर सकती हूँ कि पढ़ लेना, बट पढ़ना तो आप ही के ऊपर है. कुछ के दिमाग में यही आ रहा है कौन इतना इंग्लिश पढ़ेगा, इसके बदले हम मैथ्स जीएस पढ़ लेंगे. इंग्लिश के बिना बहुत अच्छा रैंक नहीं मिलने वाला है. पढ़ना तो पड़ेगा इंग्लिश, एटलीस्ट जब तक आप सीजीएल क्रैक नहीं कर रहे हो. और इंग्लिश को लेकर ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट मत रहना. मेरी तो इंग्लिश, ये सृष्टि, जैसे उन्होंने बोला यर कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन नाउन केस. जैसे मैंने लिखा, अगर ऐसा ऐसा रहता ना 4 इयर्स, तो ये इयर्स सही है. 4 इयर्स हैव पास्ट, 4 साल बीत गए. ठीक है, एक एक करके. और मैंने बोला अ 4 इयर्स, या ऐसा लगा दो, 5 लगा देते. अच्छा, मैं लगा देती हूँ 5 इयर्स हैव पास्ट. फिर मैंने लिख दिया 5 इयर्स प्लान हैज बीन प्रपोज, ऐसा कुछ है. 5 इयर्स प्लान हैज या हैव, ऐसा कुछ. अब देखो यहाँ का इयर्स तो सही था, बट यहाँ का इयर्स गलत है. यहाँ 5 इयर्स प्लान नहीं होगा, यहाँ
ईयर हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लान क्या है? नाउन। कैसा प्लान? 5 ईयर। और ये पूरा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। और हम जो वर्ब लगाते हैं ना, वो किसको देख के लगाते हैं? हम जो अपना वर्ब लगाते हैं अपना सब्जेक्ट देखते हैं, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। अभी मैंने जो हैव लगाया था किसको देख के लगाया? ईयर्स को देख। 5 को देख के लिए नहीं। 5 एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के अनुसार वर्ब नहीं लगता है। पर यहाँ पे हम जो अपना हैज या हैव लगाएंगे 5 ईयर को देख के नहीं लगाएंगे। प्लान, प्लान नाउन है, दैट इज हैज। सी द वीडियो, क्लियर हो जाएगा। समटाइम्स ना कई चीजें सेंटेंस के थ्रू क्लियर होता है। व्हाट आई मीन कि अभी फिक्स प्रेपोजिशन भी आज मैंने डाला है, कल तक आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ तो मैं फिक्स प्रेपोजिशन करवा ही रही हूँ, उस वीडियोस में भी बहुत सारा फिक्स प्रेपोजिशन डाला है। क्लोज भी आपको मिलेगा, क्लोज पैसेजेस एंड ऑल। और भी कुछ सेंटेंसेस नोट डाउन करो। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस डाल रही हूं मैं। लिख लिया सबने? बिलो अबव, शिवानिवास ने बोला है बिलो अबव। यस, यू आर राइट। सौरव, बिलो, ओवर। हिज परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज या अंडर एवरेज? किसी के परफॉर्मेंस, ओके, somebody's परफॉर्मेंस। किसी के परफॉर्मेंस की हाइट नहीं होती है ना, परफॉर्मेंस की क्या होती है? परफॉर्मेंस की लेवल होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस लेवल होता है, और लेवल के लिए भी नेवर यूज अंडर, इट्स बिलो। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन इज गरीबी रेखा, और गरीबी रेखा की हाइट नहीं होती, गरीबी रेखा की लेवल होती। और गरीबी रेखा तो ऐसे भी याद कर सकते हो, एपीएल और बीपीएल, अबव पॉवर्टी, देयर इज बिलो पॉवर्टी। देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर या अबव द रिवर। जो ब्रिज है, ठीक है, वो नदी के ठीक ऊपर है। और हमने क्या पढ़ा था? ठीक ऊपर, वर्टिकली ठीक ऊपर वाली चीजों के लिए क्या लेते हैं? जैसे प्रीतम ने किसका आंसर दिया? बिलो। इसका क्या होगा? ब्रिज वाले का क्या है? बिलो। जो ब्रिज है वो नदी के ठीक ऊपर है। अब मुझे बताओ, ये सेंटेंस बताओ। देर इज अ ब्रिज
इसका आंसर देना, अक्रॉस द रिवर या ओवर द रिवर। चलो बताओ, देर इज अ ब्रिज अक्रॉस, कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर मुझे चाहिए। देर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर होगा या ओवर द रिवर? जैसे मोहित ने आंसर दिया अक्रॉस, सोनिया ओवर, श्रीनिवास ऑल्सो अक्रॉस। अच्छा श्रीनिवास, आपने अक्रॉस दिया आंसर, बट यहाँ एक जगह तो मैंने और लिखा, बट यहाँ ओवर क्यों लिखा? यहाँ तो आपने आंसर ओवर दिया था और यहाँ अपना आंसर अक्रॉस दिया है, वाई सो? Which is the correct answer? I want the correct answer. Some yes, Mohit has finally given the correct answer. Both are, और ये क्या लिखा है मोहित? बोथ आर राइट्स, राइट्स कोई वो नहीं है, बोथ आर राइट, या राइट नहीं बोलोगे, बोथ आर करेक्ट, बोथ राइट। आशीष इज ऑल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, करेक्ट इन द सेंस कि दोनों सही है, दोनों का थोड़ा सा मीनिंग अलग है। देर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, मैंने बोला नदी के ऊपर ब्रिज है, और देर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस का मतलब है नदी के एक पार से दूसरी तरफ, एक साइड से दूसरी तरफ। नो डाउट ब्रिज एक साइड से दूसरे साइड ही होता है, तो दोनों का मीनिंग तो मोर और लेस सेम है, और दोनों बोथ द प्रेपोजिशंस करेक्ट। ओवर भी बोल सकते हो, अक्रॉस। जैसे कोई नदी में तैर रहा है ना, तो यू कांट से ही स्वैम ओवर द रिवर, ही स्वैम अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या है? एक साइड से दूसरे साइड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे आप कोई फॉर्म वगैरह भरते हो, ठीक है, तो आप कभी कभी बोलते हो ना कि मैं इस फॉर्म को नहीं भर सकता हूँ क्योंकि मैं ओवर एज हूँ। ओवर एज हूँ मतलब एज से ज्यादा हूँ। कभी कभी आप बोलते हो हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि मैं एज से कम हूं, मैं अभी अंडर एज हूं। तो ये तो ऐसे ही बना हुआ है। ओके, ये एक फ्रेज है, ऐसे ही बना हुआ है, ओवर एज और अंडर एज, टेक्निकली ये ऐसे ही बना हुआ है। और आपके दिमाग में आएगा, ओवर और अंडर हम किस लिए लगा रहे थे? ओवर और अंडर तो हम लगा रहे थे किस लिए? हाइट के सेंस में। ओवर और अंडर तो हाइट के सेंस में यूज होता है, बट यहाँ तो हाइट का सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ तो एज बताई जा रही है, और एज का तो हाइट से कोई लेना देना नहीं है। बट ये ऐसे ही वर्ड बना हुआ, ओवर एज और अंडर एज। लेकिन जब आप बताओगे ना, ओवर एज का मतलब है एज से ज्यादा, लेकिन जब आपको बताना हो कि एज से कितना ज्यादा, एज से 5 साल ज्यादा या एज से 5 साल कम, जब स्पेसिफाई करोगे कि कितना कम या कितना ज्यादा, तब क्या बोलोगे? अबव 5 years एंड below 5 years, but normal over age and under age. इज इट क्लियर? पहले तो रिस्पॉन्ड करो, आज तो सब एकदम सुस्त डल बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या बात है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो आज डे का पहला वीक का पहला डे है। यस सृष्टि, यू आर राइट। सब सुस्त बैठे हुए हैं, सुस्त बनने से काम नहीं चलने वाला है। अभी तो ट्यूसडे बचा है, वेडनेसडे, थर्सडे, और क्या सुस्त है, सब अपने अपने घर पे बैठे होंगे, साथ में स्नैक्स लेके बैठे होंगे, स्नैक्स भी इंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, तो आपको तो और भी लाइवली होना चाहिए। यस, विवेक ने रिस्पॉन्ड किया है, क्लियर। चलो और भी दो तीन एग्जांपल्स करते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। डल और लेथार्जिक मुझे होना चाहिए क्योंकि ये मेरी डे की सबसे लास्ट क्लास होती है। ओके, 6:30 तक तो मैं तो फुल ऑफ एनर्जी हूँ, बट व्हाट हैज हैपेंड टू यू पीपल? और थ्रू योर चैट्स आप कुछ भी मन में डाउट वगैरह है पूछ सकते हो।
जैसे पढ़ते पढ़ते कुछ दिमाग में डाउट आ जा रहा है तो यू कैन सेंड द सेंटेंसेस। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं जो लिखवा रही हूँ लिखते जा रहे हो, जो पूछ रही हूँ बस उतना ही आंसर दे रही। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स रिलेटेड टू इंग्लिश, यू आर वेलकम टू आस्क। डोंट हेजिटेट। और हेजिटेट कहाँ से हो गए? हेजिटेट क्या, मैं थोड़ी आपको देख पा रही हूँ जो मुझसे हेजिटेट करोगे? यू आर फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस एंड ऑल। और भी एक दो सेंटेंस नोट करो। ये सब वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है। ये दिस वाज आस्क्ड इन योर सीएचएसएल एग्जाम। और एक चीज और, कि नो डाउट ये हमारा इंग्लिश गोल्ड, ये तो फुल्ली सीजीएल, स्टेनो और एनडीए, सीडीएस, ये सब एस्पिरेंट्स के लिए है ये कोर्स। बट बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए ना, तो व्हाट यू पीपल डू, अभी मैंने एक सीरीज शुरू किया, आज एक वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे। व्हाट यू पीपल डू, बैंकिंग के सर्टेन टेक्निकल वर्ड्स, जो लोग बैंक की एग्जाम दे रहे हैं, इधर क्लर्क की दे रहे हैं या जो मेंस की दे रहे हैं, ठीक है, तो बैंकिंग के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ना, दैट आर सोनली बेस्ड ऑन द पैसेज। तो पैसेज के अनुसार उस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो बैंकिंग का भी एक सीरीज है, आप वर्ड पावर देखना, कुछ इकोनॉमी टेक्निकल वर्ड्स में मैंने डाला हुआ, आज शाम तक आपको मिल जाएगा। तो बैंकिंग एक्सपीरियंस भी यूट्यूब से फायदा उठा सकते हैं। यस, पुट द ब्लैंकेट ऑन और ओवर द चाइल्ड। जल्दी से बताओ मुझे। अभी मैंने ओवर का मतलब क्या बताया? ओवर का मतलब बताया है ऊपर। ऊपर में भी कैसे? वर्टिकली upwards, हाइट वाइज जो ऊपर है। ओवर का एक और भी मतलब होता है, ठीक है। ओवर का एक और मतलब होता है ना, कोई भी चीज को ओवर ऑल्सो, ओवर एक तो ओवर का मतलब ऊपर होता है, और एक ओवर का मतलब होता है ना कोई भी चीज को फैलाकर, ठीक है, कहीं पे डाल रहे हो, कहीं फैला के रख रहे हो किसी के ऊपर। जैसे ब्लैंकेट वगैरह, ब्लैंकेट एवरीबडी नोस, ब्लैंकेट कंबल को बच्चे के ऊपर डाल रहे हो। तो चलो अब मुझे बताओ कि पुट द ब्लैंकेट ऑन द चाइल्ड या ओवर द चाइल्ड। यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब का चैनल है इंग्लिश विथ रानी मैम, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जो इंस्टीपीडिया वालों ने भी रिकॉर्ड करके ले गए हैं, बट आप इस चैनल पे जाओगे इंग्लिश विथ रानी मैम, ठीक है। इसमें आपको आज बैंक का वीडियोस मिलेगा, शाम तक आ जाए। सोनिया, श्रीनिवास एंड मोहित, तुषार, सबने आंसर दिया। यस, यू आर राइट। पुट द ब्लैंकेट ऑन द चाइल्ड नहीं होगा, क्या होगा? ओवर द चाइल्ड। ओवर द चाइल्ड, बच्चे जो ब्लैंकेट है, ऑन का मतलब है ना बच्चे के ऊपर सिर्फ ऐसा रख दो, बट ओवर मतलब उसे फैलाकर, उसे उड़ा दो, फैलाकर उसके ऊपर डाल, दैट इज ओवर। से लिखा मैंने, स्प्रेड द जैम ऑन द ब्रेड या ओवर द ब्रेड। स्प्रेड द जैम, ब्रेड के ऊपर जैम, ऐसे ब्रेड के ऊपर जैम ऐसे तो नहीं रख दोगे ना, जैम को ब्रेड के ऊपर फैलाकर लगाओगे, क्या होगा? क्या है ये? ओवर। अच्छा, आपने, जो उन्होंने लिखा है आशीष ने लिखा है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ। ओवर मतलब जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस। ये सब टेक्निकली ना, ये सब वर्ड है। अब ये नहीं सोच, ये सब वर्ड ऐसे ही बना, अब ये मत सोचना ना कि ओवर कॉन्फिडेंस बना है तो कुछ अंडर कॉन्फिडेंस भी होता हो। अंडर कॉन्फिडेंस कोई वर्ड नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। एक बार मुझे कॉन्फिडेंस का एंटोनिम बताना, मैंने करवाया हुआ है आपको क्लास में, जल्दी से बताओ। कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंस का एंटोनिम बताओ, जो फिड से ही रिलेटेड है। एनी वन ऑफ यू। जब मैंने आपको फिड वाला वर्ड करवाया था ना, वहां कॉन्फिडेंट लिखवा के ठीक उसके नीचे उसका अपोजिट लिखवाया था। जल्दी से बताओ।
कौन क्या बताया था, इफ यू रिमेम्बर, क्योंकि चीजों को ना क्लास में बीच बीच में रिवाइज करते रहो. व्हाट आई डू, से, यस जगमोहन, यस यू आर राइट. तुषार, वेरी गुड. तुषार एंड जय मोहन, दे डिजर्व अ क्लैप. डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब भी होता है, नीचे लिखवाया था मैंने, जिसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं. दिस इज द ऑपोजिट. फिडिलिटी तो अलग है, विवेक ने आंसर दिया, पूजा इज ऑल्सो राइट. बट फिडिलिटी किस सेंस में बोला है मैंने? फिडिलिटी अलग है. फिडिलिटी तो फेथफुलनेस, वफादारी के सेंस में. थोड़ा वफादारी और कॉन्फिडेंस थोड़ा डिफरेंट है. वफादारी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हाई है. कॉन्फिडेंट आप खुद पे भी हो सकते हैं, बट वफादारी कंट्री के प्रति, दूसरे के प्रति, तो दैट इज अ वेरी ग्रेव वर्ड. व्हाट आई डू इन माय ऑफलाइन क्लासेस, आज वर्ड पावर लिखवाती हूँ और नेक्स्ट डे जाके ना पहला 10 मिनट उन्हें बैठा बैठा के रटवाना होता है. एंड वो, ये स्टूडेंट बन गए हैं पैरासाइट, टोटली डिपेंडेंट ऑन मी. मैम रटवा दो. एवरी डे आई गो ना, फर्स्ट 10-15 मिनट्स रटवाते रहती हूँ, रटवा. बट टीचर आपको कितना रटवाए? डोंट बी पैरासाइट, जितना डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद भी पढ़ना है. रटवाते रटवाते मुझे लगता है कि मुझे ही सीजीएल का एग्जाम देना है, मुझे एग्जाम देना है, इतना ज्यादा वर्ड्स मैंने रट लिया है. मेहनत थोड़ा करना होगा. और बस 1 साल की बात है, एक बार एग्जाम दे देते हो, उसके बाद सब वोमिट करके हटा देना. Spread the jam, it's not on the bread, it's over the bread. Now let us come to another word. एक वर्ड अपना, आपने वर्ड सुना होगा beneath, कि ये सब आपको एरर से ज्यादा ना फिल अप द ब्लैंक्स में हेल्प करे. बीनीथ और अंडर में क्या डिफरेंस? बीनीथ का मतलब भी नीचे, अंडर का मतलब भी नीचे. बट मुझे बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है? एनी एनी वन ऑफ यू, अंडर छोड़ दो, पहले मुझे बीनीथ का मतलब बता दो. टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड बीनीथ. विवेक ने बोला डोसाइल हो गए हैं सब बच्चे. ये डोसाइल क्यों हो गए हैं सब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोसाइल, का मतलब क्या होता है? विवेक ने बोला डोसाइल हो गए हैं बच्चे. चलो वर्ड तो बहुत अच्छा यूज कर दिया, बट थोड़ा सा सेंस बता देना. डोसाइल किसे बोल, मैंने किसमें लिखवाया डोसाइल? बताओ किसमें लिखवाया? जिद्दी, जिद्दी क्या उल्टा में डोसाइल लिखवाया है. ठीक है, जिद्दी में लिखवाया है ना एडमेंट, एंड डोसाइल मतलब जो तुरंत सरेंडर कर देते हैं. तो बच्चे डोसाइल हो गए हैं, वेरी गुड. अंडरग्राउंड टाइप, नो सौरव, इट्स नॉट अंडरग्राउंड. अंडरग्राउंड इज अ डिफरेंट वर्ड. चलो बता दो व्हाट इज बीनीथ. बीनीथ मतलब नीचे, अंडर मतलब भी नीचे, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो है. क्या लिखा है? डोसाइल मीन्स नम्रा, पता नहीं क्या क्या टाइप कर रहे हैं. अच्छा, डोसाइल मीन्स नर्म, पता नहीं क्या लिखा है. डोसाइल जो तुरंत सरेंडर कर देते हैं. आपको डोसाइल नहीं होना है, अग्रेसिव होना है एग्जाम निकालने के लिए. सृष्टि ने बोला ओवर. बीनीथ का मतलब नीचे, और अंडर का मतलब भी नीचे, दोनों में डिफरेंस है. अंडर का मतलब भी नीचे और बीनीथ मतलब भी नीचे, बट बीनीथ में ना, बीनीथ का मतलब नीचे तो है बट ऊपर किसी चीज से दबा हुआ है. सपोज जो कैट है वो चेयर के नीचे बैठी हुई है. द कैट इज नॉट बीनीथ द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल. यस सृष्टि, टू सम एक्सटेंड यू आर राइट, वी आर हैविंग द फिजिकल कॉन्टैक्ट बीनीथ में. अंडर में जो कैट है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है. तो क्या जो कैट है वो टेबल से दबी हुई है? नो, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, वो दबी नहीं हुई, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है. तो कैट इज अंडर द टेबल. बट सपोज आई राइट द ग्राउंड is slippery.
अंडर माई फीट या बीनीथ माई फीट? बताओ, द ग्राउंड इज स्लिपरी अंडर माई फीट या बीनीथ माई फीट? फीट तो मतलब पता है ना, जो पैर के नीचे जो ग्राउंड है उसमें स्लिपरी है, वो फिसलन है उसमें। ठीक है, तो मेरा जो जो ग्राउंड है वो मेरे पैर से फिजिकल कांटेक्ट में है, दबा हुआ है। ये सृष्टि हुआ, राइट? दैट इज नॉट अंडर माई फीट, दैट इज बीनीथ माई। बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे, बट ऊपर किसी चीज से दबा हो। आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है, इज इट क्लियर? जल्दी से मुझे बता दो, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, बीनीथ। अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। यस, बीनीथ, बीनीथ आंसर आ रहा है, बीनीथ। पूजा ने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीनीथ एंड अंडर? अंडर का मतलब भी नीचे, पूजा। एंड बीनीथ का मतलब भी होता है नीचे। दोनों का मतलब है नीचे, बट बीनीथ में ना नीचे तो है, बट ऊपर किसी चीज से दबा हुआ है। जैसे मेरा जो पैर है, जो फीट है, पैर है, और ये जो ग्राउंड, इसकी बात हो रही है। जो ग्राउंड है वो मेरे पैर से दबा हुआ है, फिजिकल कांटेक्ट है। उसके लिए क्या लगाएं? बीनीथ। बीनीथ इज नॉट क्लियर। अंडर मतलब भी नीचे, और बीनीथ मतलब भी नीचे। दोनों का मतलब नीचे है। सपोज कोई कैट है जो टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो वो जो कैट है, क्या वो टेबल से दबी हुई है? टेबल उस पे सटा हुआ है? नहीं। दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो उसके लिए क्या लगाओ? अंडर। ठीक है, लेकिन अगर कोई कैट ही है जो आपके पैर के नीचे दब गई है, ठीक है, जो कैट है वो पैर से तो दबी हुई है, तो इट्स नॉट अंडर माई फीट, इट्स बीनीथ माई फीट। जैसे कोई बहुत सारा ड्राई लीव्स पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं ड्राई, और उसके नीचे कोई कीड़ा वगैरह है, तो अंडर द लीव्स नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? दैट इज बीनीथ द लीव्स। वो पत्तों के बीच में वो कीड़ा, वो इंसेक्ट वगैरह दबा हुआ है, तो दैट इज बीनीथ द लीव्स। चलो, आज का सेशन फिर खत्म करती हूँ। ठीक है, कल हम, और हमें क्या करना है ना, देखो, थोड़ा एक दो चीज ध्यान रखना है, क्योंकि हर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग ओवर हियर, पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर कर देना है। ठीक है, ये देख, ये तो हम प्रेपोजिशन डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। ये प्रेपोजिशन में कल हम पढ़ेंगे, इन, इनटू, ओवर, अंडर, ये सब तो पढ़ना है, ये सब करना है। सिंस आई एम योर टीचर, तो मेरा काम है आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करना है। बट साथ में ये भी बता देना ना कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, और इस पार्ट से कितना क्वेश्चन आएगा। क्योंकि अगर मैं इसे नहीं समझाऊं ना डिटेल में, देन यू विल फील कि ऐसे ही बच्चों को लग रहा है कि कहीं ऑनलाइन में कुछ उड़ा तो ना दे। जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे ऑनलाइन में भी पढ़ना है, पूरे डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी। बट ध्यान रखना है कि ये इन, इनटू, ओवर, अंडर मैंने फर्स्ट डे भी बताया था। इससे सिर्फ 30-35% क्वेश्चन आएगा। प्रेपोजिशन का मेजर फोकस किस पे होना है? मेजर फोकस हमारा क्या पे होगा? फिक्स प्रेपोजिशन, और दूसरा फ्रेजल वर्ब। ओके, बाकी का 70% मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहां से आता है। ठीक है, तो ये तो हम करेंगे ही डिटेल में, ये आपको भी करना है, सिंस आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। कंप्लीट पैकेज में पूरा पढ़ोगे, बट आपको जब भी एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, ज्यादा फोकस किस पे दोगे? फिक्स प्रेपोजिशन। ओके, सो दिस इज फॉर द डे। आज यहाँ पे खत्म कर रही हूँ, कंक्लूड कर रही हूँ। कल हम मिलेंगे, और होपफुली एक क्लोज टेस्ट के साथ, पहले एक क्लोज टेस्ट बनाएंगे, और जहां भी कुछ डाउट्स वगैरह है आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो आज का सेशन एंड करते हैं। And good night to all, and happy Chhat Puja to all my students from all over India, especially from Bihar and UP. ठीक है, चलो।
कल मिलते हैं, जो भी इश्यूज वगैरह है। बिनीत, बिनीत से, अच्छा बिनीत का सेंटेंस मान रहे, कल मैं बहुत सारा सेंटेंस लेके आऊंगी बिनीत का। दिस इज फ्रॉम विवेक ने बोला और भी एग्जांपल्स देने के लिए। ठीक है, बिनीत वाला सेंटेंस लेके आऊं, नो नीड टू वरी। आज आप बिनीत को भूल के अच्छे से सोना। मैम फ्रेजल वर्ब की शीट दे दो पीडीएफ में। शीट्स मांगोगे ना तो शीट्स तो मैं आपको इतना ज्यादा प्रोवाइड करूंगी, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। ध्यान रखना है ना, टीचर का काम क्या है कि कुछ भी नहीं बुक से उठा के दे देना। ठीक है, टीचर का काम है आपको उसमें से एसेंस निचोड़ के देना। आपको आपका काम ना इजी करना, कि आपको कुछ ऐसा देना जो सटीक हो, आपके एग्जाम में आ जाए। तो मिल जाएगा आपको, नो नीड टू वरी। ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ कट कॉपी पेस्ट कर लेना है। चलो, बाय टू ऑल। अच्छा, सृष्टि ने बोला कि आई डेंट हैव असाइनमेंट फॉर नेक्स्ट क्लास। तो एक बार आप जाके देखो ना, बाकी सारे बच्चों को तो मिल गया, एक बार गो एंड चेक, चेक कर लो जहां से असाइनमेंट्स मिलता है। एक बार टॉप रैंकर्स कंसर्न पर्सन से बात कर लो, मिल जाएगा। और परसों से असाइनमेंट बनाना शुरू करेंगे। परसों आप 80 क्वेश्चंस वाला लेके आओ। ठीक है, फर्स्ट वी विल डू 80 क्वेश्चंस, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, उसके बाद बाकी 60 क्वेश्चन वाला।